थे हैं, उन्होंने जो टीएलपी जैसी एक मजहबी जमात है, उन्होंने पाकिस्तान की सड़कों पे एक हजूम लेके आ गए हैं और वो हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को निकालो और हमारे जो लीडर है उसको रिहा करो। और गवर्नमेंट कभी खंदक खोलती है, कभी कुछ करती है, लेकिन जो पॉइंट है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कह रहे डू मोर। और ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसमें ये आपको बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ये जो के पास पैसे हैं वो कम होते जा रहे हैं। जो स्टेट बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो 8 अक्टूबर को तकरीबन 19 अरब डॉलर के करीब था, 19 बिलियन डॉलर था, वो भी 15 अक्टूबर को वो 17.4 बिलियन डॉलर के करीब रह गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है। और जो कमर्शियल बैंक के पास जो टोटल पैसा पड़ा हुआ बहुत थोड़ा है, तकरीबन 6.8 बिलियन डॉलर पड़े हुए। लेकिन आईएमएफ क्या कह रहा है, ये बात है समझने की और सोचने की। आईएमएफ के और पाकिस्तान के मुज़ाकरात जो चल रहे थे वो 6 रिव्यू चल रहा था, और ये जून में शुरू हुआ था व्यूअर्स इस साल। यानी कि अभी हम अक्टूबर में है, जो रिव्यू शुरू हुआ था, जो डिमांड्स उन्होंने हमसे की थी वो जून में शुरू हुई, लेकिन वो कंक्लूड ना हो सकी। और वो जो 6 रिव्यू को कंप्लीट करने की जो 3rd अटेम्प्ट है वो चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त चाहिए आईएमएफ से। और अब ये है कि इसका 7वां रिव्यू और 8वां रिव्यू भी आना था। जो 7th रिव्यू आना था वो सितंबर 3 को आना था, जो फिर उसके बाद 8 दिसंबर को इसी साल एक रिव्यू आना था। लेकिन हमारा 6ठा रिव्यू ही जो है वो कामयाब नहीं हुआ, और वो कह रहे हैं कि नहीं, आपने जो पहले वादे किए हुए हैं वो पूरे करें। और वो कौन से वादे हैं, वो थोड़े ट्रिकी बातें हैं। खैर, एनीवे, बात करेंगे इमरान खान साहब का दौरा सऊदी अरेबिया, वहां पे वो गए हुए हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में आपको पता है कि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, और उसकी वजूहात मेरे ख्याल में किसी और की पैदा करदा नहीं है, इमरान खान साहब के खुद के पैदा करदा सिचुएशन है। वो बेशक DGISI की अपॉइंटमेंट हो, नए DGISI की, या कुछ और चीज़ें हों, वो सारी की सारी हम ये नहीं कह सकते कि इसका जिम्मेदार जो है वो कोई और है। इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर नंगे पैर वहाँ पे गए हुए हैं। मेरे ख्याल से फिर उनको बताया गया है कि आपने जूते नहीं पहनने। ठीक है, मैं कहता हूँ आपका रिस्पेक्ट, आप जिस तरीके से करते हैं किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आजकल वैसे ही काले बकरे और जो पुतलियाँ होती हैं उसमें सुइयाँ चबोने वाली बात जो है ये बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम चल रही है पूरे पाकिस्तान में। और आसमा शिराजी साहिबा को इसी वजह से पिछले कई दिनों से ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने BBC उर्दू के लिए एक आर्टिकल लिखा था इन चीज़ों के ऊपर। और उसके बाद शहबाज गिल साहब ने भी बड़े दम की आमेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और काफ़ी उनको मतलब कि यहाँ पे टर्की को भी अब ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया। भारत में कल इसकी बड़ी खुशियां मनाई गई, जैसे ये अनाउंसमेंट हुई तो बहुत खुशी मनाई गई। टर्की का कसूर क्या था, भारत में खुशियां क्यों मनाई गई? भारत में इसलिए कि टर्की में तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मामले पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। भारत के मज़ालिम को उन्होंने वाज़ेह तौर पे उजागर किया। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में मुसलमानों की हमायत की, और जहाँ भी मुसलमान तकलीफ़ में हैं उनका जिक्र किया, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मामले में। तुर्की के मजबूत स्टांस और उसका बोल्ड जो आप कह लीजिए कि रवैया है तैयब एर्दोगान साहब का, उस पर आपने मुज़ाहरा देखा आज़रबाईजान में भी, जबकि आर्मीनिया के साथ उनकी जंग जारी थी। तो ये वो चीज़ें हैं, या फिर उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्रंट जो पेश करते हैं वो अमेरिका के सामने, ये कतन इन क़ुव्वतों को हज़म नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने इनको ग्रे लिस्ट में डाला। अब देखिए, कहने को ये कहा कि जी टर्की जो है इसको हमने देखा है कि इनके जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, टर्की उनको सपोर्ट करता है, और बाज़ ग्रुप जो हैं वो फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज़ कर रहे हैं, उनके मामले में भी यानी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रहे हैं, और उनके मामले में भी टर्की का रवैया नरम है। ये सूरत हाल जो है टर्की के ऊपर थोपी गई, जबकि कोई शवाहिद या इस तरह की बात नहीं की गई।
अब ये ग्रे लिस्ट में रखना पाकिस्तान को टर्की की बड़ी सपोर्ट थी एक लिहाज से। FATF में हमें ग्रे लिस्ट से ब्लैक में ले जाने के लिए 3 कम से कम साथी चाहिए थे मुल्क जो कि हमें हमायत करते कि इनको नहीं ले जाना चाहिए ग्रे लिस्ट से ब्लैक में, तो आप बच जाते हैं। लिहाजा वो 3 की हमायत में आपको 1 की हमायत तो ये आपके हाथ से निकली और इसकी जगह लाजमी बात है पाकिस्तान को। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है, पाकिस्तान के जितने भी एनालिस्ट हैं, सोशल मीडिया वर्कर हैं, सभी चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा हालत के ऊपर। पाकिस्तान की जो फिलहाल करंट सिचुएशन है बहुत ही ख़राब है और पाकिस्तान बड़ी ही जल्द बर्बाद होने की स्थिति में जा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, इमरान खान की सरकार है, उसकी जो गतिविधियाँ हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। वहीं IMF ने इनको लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि IMF ने पहले इनको बड़ा लोन दे रखा था लेकिन उसको लौटाने की ये हालत में नहीं है। वहीं दूसरी ओर IMF ने इनको बोला है कि आप अपने देश में कुछ शर्तें हैं, IMF ने बोला उनको माने तब जाकर हम आपको लोन देंगे। वो लोन तब देंगे जब पाकिस्तान अपने देश में और ज़्यादा महंगाई बढ़ाएगा। लेकिन पाकिस्तान अंधाधुंध उनकी जो कंडीशन है उनको हस्ताक्षर करता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी महंगाई हो गई है और वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है बिल्कुल बेकार होती जा रही है। वही तुर्की पाकिस्तान का साथ देने वाला देश भी FATF की ग्रे लिस्ट में जा पहुंचा है, तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान को काफ़ी नाराज़गी है कि तुर्की को भी FATF ने भारत के इशारे पर भी ग्रे लिस्ट में रखा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर आकर पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं एक और इस वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।